एक राजा की 7 रानियां थी। प्रथम 6 रानियां अत्यंत अहंकारी थी। छोटी रानी शांत स्वभाव की थी, इसीलिए राजा छोटी रानी को सबसे अधिक चाहते थे। बहुत दिनों तक राजा की कोई संतान नहीं हुई। उनके बाद इतने बड़े राज्य को कौन संभालेगा, यह सोच सोचकर राजा अत्यंत दुखी रहते थे। कुछ दिनों के बाद छोटी रानी ने गर्भ धारण किया। राजा के हर्ष का ठिकाना न रहा। राजा ने सारे राज्य में ऐलान करवा दिया कि राज भंडार खोल दिया गया है, जिसे जो चाहिए जितना चाहिए ले जा सकता है। बड़ी रानियां ईर्ष्या से जल भुन गई। राजा ने अपनी छोटी रानी की कमरे में सोने की जंजीर बांध दी और कहा, जब बच्चा होगा तो इस जंजीर को हिला देना, मैं आकर बच्चे का मुंह देखूंगा। यह कहकर वह राज दरबार में चले गए। छोटी रानी को बच्चा होगा तो उसके घर में कौन कर रहेगा, यह प्रश्न उठा तो रानियों ने कहा कि दासियों की सेवा क्यों ली जाए, यह काम हम लोग ही करेंगे। बड़ी रानियों ने छोटी रानी के कमरे में जाकर जंजीर को लाया। राजा दरबार का काम काज छोड़कर ढोल पंडित पुरोहित को साथ लेकर उपस्थित हुए, पर कुछ भी हुआ न देखकर निराश लौट गए। पुनः राजसभा में उनके बैठते फिर जंजीर को हिलाया गया। राजा पुनः दौड़कर आ गए। इस बार भी कुछ नहीं हुआ। गुस्से में राजा ने कहा, जब कुछ हुआ ही नहीं तो जंजीर क्यों हिलाई, मैं सब रानियों को काट कर फेंक दूंगा। यह कहकर वह चले गए। छोटी रानी ने एक एक करके 7 पुत्र एवं 1 पुत्री को जन्म दिया। सारे बच्चे चांद के टुकड़े, फूल की कली जैसे लग रहे थे। उनके जन्म लेते ही कमरा प्रकाशित हो उठा। छोटी रानी ने धीरे से पूछा, दीदी कौन सी संतान हुई? बड़ी रानियों ने छोटी रानी के सामने मुंह बिचकाकर हाथ नचाकर कहा, संतान न हाथी हूँ, तुमने तो कुछ चूहे और मेढकों को जन्म दिया है। यह सुनते ही छोटी रानी बेहोश हो गई। निष्ठुर बड़ी रानी ने जंजीर को नहीं हिलाया और वो चुपचाप षड्यंत्र करने में जुट गई। उन लोगों ने एक गमले में 8 नवजात शिशुओं को डाला और पिछवाड़े के बगीचे में गड्ढे खोदकर उसमें दफन कर दिया। लौटते समय कुछ चूहे या मेढकों के बच्चे एक टोकरी में लेकर आए और उन्हें छोटी रानी के समीप रखकर जंजीर को हिला दिया। राजा भी ढोल गाजा बाजा मणि नौकर चाकर पंडित पुरोहित को लेकर पहुंचे। बड़ी रानियों ने गमगीन होकर अपने आंसू पोंछने का अभिनय कर चूहे और मेढक के बच्चों की टोकरी को राजा के सामने कर दिया। उसे देखकर ही राजा क्रोध से आग बबूला हो गए। उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि इन चूहों और मेढकों को जमीन में गाड़ दो और इसके साथ ही छोटी रानी को उनके राजमहल से बाहर निकालने का हुक्म दे दिया। बड़ी रानियों की तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उनकी आंखों का कांटा हमेशा के लिए दूर हो चुका था। छोटी रानी को तो उन लोगों ने राजा से मिलने भी नहीं दिया और उनका राजसी वस्त्र उतरवाकर उसे दासी की तरह भटकने को मजबूर कर दिया। दिन बीतने लगे। बड़ी रानियों के मजे हो गए, पर राजा उदास रहने लगे। उनके मन की शांति छिन गई। उन्हें किसी काम में मन नहीं लगता था। राजा के बगीचे में फूल नहीं खिलते थे। राजा ने पूजा पाठ भी करवाना छोड़ दिया था। एक दिन एक अद्भुत बात हुई। राजा के माली ने देखा कि बगीचे में चंपा के साथ और चमेली का एक फूल खिला है। उसने राजा को यह बात बताई। राजा ने उसे आदेश दिया, वो फूल तोड़ कर ले आओ, आज उन्हीं फूलों से पूजा करूंगा। माली फूल तोड़ने बगीचे में गया। उसे देखते ही चमेली के फूल ने चंपा के फूलों से कहा, 7 भाई चंपा जागो रे जागो। तभी 7 चंपा के फूल ने एक साथ कहा, क्यों बहन चमेली, हमें क्यों बुला रही हो? चमेली बोली, राजा का माली आया है, उसे फूल तोड़ने दोगे या नहीं? देखते ही देखते चंपा के 7 फूल ऊपर उठ गए और उन्हें एक स्वर में कहा, नहीं देंगे नहीं देंगे। फूल और ऊपर उठने लगे। अब पहले आए राजा, फिर देंगे फूल। यह देख माली आश्चर्यचकित हो गया। उसने ऐसा चमत्कार अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। फूल की डालियां फेंक कर वह दौड़ा दौड़ा राजा के पास गया और उन्हें सारी बातें बताई। सुनकर राजा भी आश्चर्यचकित रह गए।
तुरंत सभी सभासदों के साथ वहां उपस्थित हुए। फूल तोड़ने राजा जैसे ही आगे बढ़े, चमेली फूल ने चंपे के फूल से कहा, 7 भाई चंपा, जागो रे जागो। चंपा के फूलों ने पूछा, क्यों बहन, किस लिए बुला रही हो? चमेली बोली, राजा स्वयं आए हैं, उन्हें फूल तोड़ने दोगे या नहीं? चंपा के फूल और ऊपर उठ गए और एक स्वर में बोले, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा फूल, उठूंगा और ऊपर। पहले राजा की बड़ी रानी आई, तब दूंगा फूल। यह कहकर राजा के फूल और ऊपर उठ गए। राजा ने बड़ी रानी को बुलवाया। बड़ी रानी शंख बजाती हुई फूल तोड़ने के लिए आगे बढ़ी। उन्हें देखकर चंपा के फूलों ने कहा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा फूल, उठूंगा और ऊपर। पहले आए मझली रानी, फिर दूंगा फूल। राजा ने मझली रानी को बुलवाया। फिर एक एक करके सारी रानी आई, परंतु फूल ऊपर उठते गए। राजा हताश होकर जमीन पर बैठ गए। तब फूलों ने कहा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा फूल, उठूंगा और उठूंगा। पहले राजा की छोटी रानी आएगी, तब दूंगा फूल। लेकिन छोटी रानी है कहाँ? राजा ने उसकी खोज में नौकरों को, सिपाहियों को राज्य के चारों ओर भेजा। सभी ने उसे ढूंढना आरंभ किया। अंत में वह मिल ही गई। उसके कपड़े फटे हुए थे, हाथ पैर काफी गंदे थे, उसकी हालत अत्यंत दयनीय थी। उसी हालत में फूल तोड़ने के लिए आगे बढ़ी। चमत्कार हो गया, सारे फूल एकाएक नीचे आ गए। चमेली फूल उसके साथ नीचे आ गई। चंपा के सातों फूलों से एक खूबसूरत राजकुमार और चमेली के फूलों से एक अपूर्व सुंदरी राजकुमारी प्रकट हुई। सभी माँ माँ कहकर छोटी रानियों से लिपट गई। तब राजा सब माजरा समझ गए। खुशी से उनकी आंखों के आंसू निकल पड़े। उन्होंने बड़ी रानियों को कांटे के ऊपर लिटाकर जमीन में गाड़ देने का आदेश दिया। यह छोटी रानी सातों राजकुमार और राजकुमारी के साथ राजभवन में आए। राजभवन में आनंद और उल्लास छा गए। एक राजा था, वो बहुत धर्मात्मा और न्याय करने वाला था और वह भगवान का भी बहुत बड़ा भक्त था। उसने ठाकुर जी का मंदिर बनवाया और एक ब्राह्मण को उसका पुजारी नियुक्त किया। वह ब्राह्मण बहुत ही अच्छा और धर्मात्मा था। वह राजा से कभी भी कुछ नहीं मांगता था। उसके स्वभाव पे राजा भी बहुत खुश थे और उसे राज मंदिर में पूजा करते हुए 20 वर्ष हो गए थे। उसने कभी राजा से किसी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं किया। फिर एक बार राजा को एक पुत्र पैदा हुआ। उसने उसे पढ़ा लिखा कर बहुत विद्वान बनाया और उसकी शादी एक सुंदर राजकन्या से करा दी। शादी के रात को राजकन्या को नींद नहीं आई और वह इधर उधर घूमने लगी। जब वो अपने पति के पलंग के पास आई तो उसने देखा कि हीरे जवाहरात से जड़ी एक तलवार वहां रखी है। उसने उस तलवार को मयान से बाहर निकाला तो वह तलवार बिजली के समान चमकने लगी। यह देखकर वह डर गई और डर के मारे वह तलवार उसके हाथ से छूटकर राजकुमार के गर्दन पर जा गिरी और राजकुमार का सर कट गया और वह मर गया। वही राजकन्या अपने पति के मरने से बहुत दुखी हुई और वह यह सोचकर बहुत डर गई थी कि अगर मैं सबको सच बताऊंगी तो कोई भी मेरी बात पर विश्वास नहीं करेगा। सुबह होते ही राजकन्या विलाप करने लगी और कहने लगी कि मेरे पति को कोई मार गया। लोग इकट्ठा हो गए और राजा भी आ गया। राजा ने आकर पूछा, किसने मारा है? वह कहने लगी, मैं नहीं जानती वह कौन था, परंतु उसे मैंने ठाकुर जी के मंदिर में जाते हुए देखा है। राजा समेत सभी लोग ठाकुर जी के मंदिर में गए तो उन्होंने ब्राह्मण को वहां पूजा करते हुए देखा। सभी ने उसे पकड़ लिया। ब्राह्मण ने बहुत कहा कि मैंने राजकुमार को नहीं मारा, पर किसी ने उसकी बात नहीं मानी। राजा ने भी बार बार सोचा कि ब्राह्मण निर्दोष हो सकता है, लेकिन सभी के कहने पर राजा ने ब्राह्मण से कहा, मैं तुम्हें प्राण दंड तो नहीं देता, लेकिन जिस हाथ से तुमने मेरे पुत्र को तलवार से मारा है उस हाथ को काटने का आदेश देता हूँ। ऐसा कहकर राजा ने उसका हाथ कटवा दिया और इस पर ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ और राजा को अधर्मी मानकर उसका राज्य छोड़कर चला गया। उसने फिर बहुत खोज की कि कोई विद्वान ज्योतिषी मिले तो अपने बिना किसी अपराध हाथ कटने का कारण उससे पूछूं। फिर उसे काशी में एक विद्वान ज्योतिषी मिले। वह ज्योतिषी से मिलने उनके घर गया तो वह ज्योतिषी वहां नहीं थे। उनकी पत्नी उनकी आलोचना कर रही थी
और उन्हें बहुत भला बुरा कह रही थी। थोड़ी देर में वो जोशी घर आ गए। उनके घर आने के बाद भी उनकी पत्नी उनका तिरस्कार कर रही थी, पर जोशी चुप रहे और उन्होंने अपनी स्त्री से कुछ भी नहीं कहा। इसके बाद वह अपने गद्दी पर जाकर बैठ गए। ब्राह्मण को देखकर जोशी ने कहा, कहिए ब्राह्मण देवता, आपका कैसे आना हुआ? ब्राह्मण ने कहा, आया तो अपने बारे में कुछ पूछने, लेकिन पहले आप अपना हाल बताइए कि आपकी पत्नी अपनी जुबान से आपका इतना तिरस्कार क्यों करती है। तब जोशी ने कहा, यह मेरी स्त्री नहीं, मेरा कर्म है। दुनिया में हम जिसे भी देखते हैं, भाई हो, पुत्र हो, शिष्य, पिता या कोई भी संबंधी, वह सब हमारा अपना ही कर्म है। अपना किया हुआ कोई भी काम, शुभ हो या शुभ, हमें भोगना ही पड़ता है। इसीलिए मैं अपने कर्मों को खुशी से भोग रहा हूँ। ब्राह्मण ने पूछा, आपने ऐसा क्या कर्म किया था? तो जोशी ने कहा, पूर्व जन्म में मैं एक कौवा था और आज जो मेरी स्त्री है वह एक गधी थी जिसकी पीठ पर एक फोड़ा हो गया था और फोड़े की पीड़ा से वह बहुत दुखी थी। उस फोड़े में कीड़े पड़ गए थे जिन्हें खाने के लिए मैं उसके फोड़े पर चोंच मारता था, जिसके कारण उसे असहनीय दर्द होता था। एक बार उसकी पीठ पर चोंच मारते हुए मेरी चोंच इसकी हड्डी में घुस गई और वह दर्द से तड़प उठी। मैंने भी खुद निकालने की बहुत कोशिश की, परंतु वह अटक गई और नहीं निकल सकी। इसने सोचा कि पानी में मैं अपनी चोंच निकाल लूँगा और ऐसा सोचकर इसने गंगा नदी में प्रवेश कर दिया। गंगा का प्रवाह तेज होने के कारण हम दोनों बह गए और बीच में ही मर गए। तब गंगा जी के प्रभाव से यह तो ब्राह्मणी बनी और मैं बहुत बड़ा ज्योतिषी बना और आज ये मेरी पत्नी बनी है, जो कुछ दिनों के लिए मुझे अपने मुंह से गाली निकाल कर मुझे दुख देगी। लेकिन मैंने चोट इसे दर्द पहुंचाने के लिए नहीं मारी थी, इसीलिए इसकी समझ एक दिन ठीक हो जाएगी और अपने पूर्व कर्मों का फल समझकर मैं इसे सहन कर रहा हूँ और मैं इसलिए शांत हूँ और उस दिन की प्रतीक्षा कर रहा हूँ जिस दिन इसका स्वभाव अच्छा हो जाएगा। अब आप कहो कि आप यहाँ किस लिए आए हो? ब्राह्मण ने अपना सारा समाचार सुनाया और पूछा, अधर्मी पापी राजा ने मुझे निरपराध का हाथ क्यों कटवाया? जोशी ने कहा, राजा ने आपका हाथ नहीं कटवाया, आपके कर्म ने ही आपका हाथ कटवाया है। इस पर ब्राह्मण ने पूछा, ऐसा किस प्रकार हुआ? तो जोशी ने कहा, पूर्व जन्म में आप एक तपस्वी थे और राजकन्या गाय थी तथा राजकुमार एक कसाई था। जब कसाई गाय को मारने लगा तब गाय अपनी जान बचाकर आपके सामने से जंगल में भाग गई। पीछे से कसाई आया और उसने पूछा, गाय इधर तो नहीं आई? आपने जिस तरफ गाय गई थी उस तरफ अपने हाथ से इशारा किया तो कसाई ने जाकर उस गाय को मार डाला। इतने में जंगल से एक शेर आया और गाय और कसाई दोनों को खा गया। कसाई को राजकुमार और गाय को राजकन्या का जन्म मिला। पूर्व जन्मों में किए हुए कर्मों ने एक रात्रि के लिए उन दोनों को इकट्ठा किया, क्योंकि कसाई ने गाय को हाशिए से मारा था। इसी कारण राजकन्या के हाथ तलवार गिरने के कारण राजकुमार का सिर कट गया और वह मर गया। इस तरह अपना फल देखकर कर्म नियुक्त हो गया और तुम्हें हाथ का जो इशारा किया था उस पाप कर्म ने ही तुम्हारा हाथ कटवा दिया। इसमें तुम्हारा ही दोष है, किसी और का नहीं। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि कोई भी कर्म छोटा या बड़ा नहीं होता, हमें हमारे कर्मों का परिणाम भुगतना ही पड़ता है। जैसे हमने किया है उसका फल हमें जरूर मिलता है। इसलिए हमें अपने कर्मों को सावधानी से चुनना चाहिए ताकि हम दूसरे को नुकसान न पहुंचा सके और अच्छे कर्म करके समाज में सहायता कर सके। हम इस कर्म सिद्धांत को मान ले और जान ले तो हम किसी भी घोर कर्म का फल भोगते हुए भी दुखी नहीं होंगे।